हेलो एंड वेलकम टू अवर दिव्या क्लासेस। आज मैं आप लोगों को क्लास 9th जो इक्वेशन ऑफ मोशन होती है वो सिखाऊंगा। साइंस में इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है। कौन कौन सी? v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एच इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। हमारे पास कितनी इक्वेशन ऑफ मोशन है? तीन। v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, यहाँ पर जो v है, v क्या है हमारी यहाँ पर? फाइनल वेलोसिटी। u क्या है यहाँ पर? इनिशियल वेलोसिटी। s इज डिस्टेंस और a इज एक्सेलरेशन और t इज टाइम। t इज टाइम। ठीक है, तो अब हम इसे डिराइव कैसे करेंगे? मैं इसको डिराइव कर रहा हूं इक्वेशन ऑफ मोशन को बाय ग्राफिकली। इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा और आता जरूर है। इसे हम बोलते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यानी वी टी ग्राफ। ठीक है, ये यहाँ तक है। यहाँ से यहाँ तक तो मैंने u लिया है। जो u जो होता है वो होता है इनिशियल वेलोसिटी, जो मैंने 0 लिया है। फिर एक्सेलरेशन एक कांस्टेंट उसकी तरह जा रहा है। ठीक है, ठीक है, यूनिफॉर्मली मोशन में। तो ये हो जाएगा हमारा स्लोप यानी एक्सेलरेशन। ये है v और ये पूरा जो है वो कितना है? v। और यहाँ से यहाँ तक कितना है? u। तो ये कितना हो जाएगा? v माइनस यू, क्योंकि अगर हम पूरे में से u को माइनस कर देंगे तो ये जो बचेगा वो कितना बचेगा? v माइनस यू। इसे हम पहली बात बता रहा हूँ वेलोसिटी टाइम ग्राफ बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद थोड़ा और ध्यान से देखते हुए, u तो 0 है, फिर इसको कुछ नाम दे देते हैं। o a b c d e, कुछ भी नाम दे सकते हैं हम अपनी तरफ से, ऐसा कोई इशू नहीं है। ये टी है तो ये भी टी होगा। ठीक है, अब हम इसे डिराइव कैसे करें? स्लोप, सबसे पहले ये स्लोप का जो फॉर्मूला होता है फर्स्ट इक्वेशन के लिए, स्लोप क्या है हमारा? एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी p अपॉन बी। और कौन से ट्राइंगल में रहे हैं? इन ट्राइंगल बी सी डी में। बी सी डी में कौन से ट्राइंगल में ले रहे हैं? बी सी डी में। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस स्लोप। ठीक है, तो परपेंडिकुलर कितना हमारा? v माइनस यू और बेस कितना हमारा? t a। ठीक है, इसके बाद ध्यान से सब चीज, एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर कितना? v माइनस यू और बेस कितना है हमारा? t। ये ए टी इधर चला जाएगा मल्टीप्लिकेशन में v माइनस यू। और थोड़ा ध्यान से देखते हुए, तो v इक्वल्स टू यू इधर प्लस का माइनस का इधर जाके प्लस का u प्लस ए टी। तो हमारी पहली इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव हो गई। सबसे इजी और सबसे आसान। मेन थिंग हमको ग्राफ समझने की जरूरत है। अगर हमने ग्राफ समझ लिया तो हमारा आधा काम वहीं पर खत्म हो जाता है। अब जो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो क्या है देखते हैं। जो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, एच इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसके लिए हमें क्या करना है? जो टोटल डिस्टेंस है वो क्या होगी? एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब देखो ट्राइंगल कौन कौन सा है? एरिया ऑफ ट्राइंगल BDC प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल कौन सा है? OABD। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है? लेंथ इंटू में ब्रेथ। ठीक है, अब देखिएगा थोड़ा और ध्यान से देखते हुए, मैं यहां कर देता हूं। हाफ बेस कितना है इसका? T। हाइट कितनी है इसकी? V माइनस यू प्लस लेंथ कितनी है इसकी? T। और ब्रेथ कितनी है इसकी? U। तो देखिएगा थोड़ा, हाफ T, V माइनस यू किसकी वैल्यू है? AT की।
तो टी तो पहले से ही है फ्रॉम इक्वेशन 1, तो v माइनस यू की जगह पे हम क्या रख देंगे, ए टी प्लस यू टी। तो देखिएगा थोड़ा ध्यान से, यू टी पहले लिख देते हैं प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, टी की इधर मल्टीप्लिकेशन कर दी, तो एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव हो गई। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे डिराइव हुई, हमारे ग्राफ से। कैसे, हमने क्या करा, सबसे पहले तो एरिया ऑफ ट्राइंगल लिया हमने, फिर हमने लिया एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल था बी सी डी और एरिया ऑफ रेक्टेंगल था ओ ए बी डी। ठीक है, टोटल हमने डिस्टेंस ट्रेवल करी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ। हाफ बेस कितना था टी और हाइट कितनी थी v माइनस यू। v माइनस यू की जगह पे हमने लिख दिया ए टी फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, इसके बाद थोड़ा ध्यान से देखते हुए, लेंथ कितनी दे रखी है इसकी t और ब्रेथ कितनी दे रखी है u, यू टी। अब यू टी इधर लग दिया हाफ ए टी स्क्वायर। अब चाहे एरिया ऑफ रेक्टेंगल पहले ले लो, एरिया ऑफ ट्रायंगल बाद में ले लो, क्योंकि एडिशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, इजी है, आसान है, नहीं आया तो दोबारा बोल देना, मैं दोबारा बता दूंगा। अब देखिएगा, जो हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो क्या है, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब इसके लिए हमें क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। मैं अभी आपको ग्राफ दिखा दूंगा। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू में हाइट। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू में हाइट। सम ऑफ पैरेलल साइड देखिएगा, अब मैं आपको ग्राफ दिखा देता हूँ। देखिएगा ग्राफ, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। ट्रेपीजियम कौन सा लिया हमने, ट्रेपीजियम लिया ओ ए सी डी, ओ ए सी डी। ठीक है, अब हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड कौन कौन सी है, ओ डी और ए सी। ओ डी प्लस ए सी इंटू हाइट कौन सी है, ओ ए इंटू हाइट कौन सी है, ओ ए। ठीक है, इसके बाद थोड़ा और ध्यान से देखते हुए, हाफ इंटू ओ डी। ओ डी कितना है हमारा u प्लस ए सी कितना है हमारा v प्लस ओ ए हमारा कितना है t प्लस ओ ए हमारा कितना था t। देखो ओ डी यू है, ए सी v है क्योंकि यहां से यहां तक पूरा v है, और ओ ए हमारा कितना है t। अब इसको थोड़ा साइड में रखते हुए, अब देखिए इस इक्वेशन में कहीं पर भी t नहीं है, तो यहां से हम t की वैल्यू पुट कर देंगे, हाफ इंटू यू प्लस v। अब t की जो वैल्यू आई थी हमारी फर्स्ट इक्वेशन से, वो कितनी आई थी हमारी, t की जो हमारी वैल्यू आई थी फर्स्ट इक्वेशन से वो कितनी आई थी, v माइनस यू अपॉन में a। ठीक है, 1/2a u प्लस v और u माइनस v। ठीक है, इसके बाद थोड़ा ध्यान से, इधर तो s चल रहा था डिस्टेंस, तो 2as, क्योंकि ये क्या है डिवाइड में तो जाके मल्टीप्लाई में, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। या आप इसको अलग से सॉल्व भी कर सकते हो, यू की मल्टीप्लिकेशन पहले इसके साथ, फिर वी की मल्टीप्लिकेशन इसके साथ और इसके साथ, वही जो हमने बचपन में अब तक सीखा है। ठीक है, तो 2as इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। अब ये v इधर क्या है, सॉरी v इधर क्या है हमारा, ये यू स्क्वायर होगा यहाँ पर, और यहाँ पर v स्क्वायर। ठीक है, अब यू स्क्वायर इधर क्या है, माइनस का, इधर जाके प्लस का, तो 2as प्लस यू स्क्वायर इक्वल्स टू में v स्क्वायर। तो हमारी जो इक्वेशन बन के आई वो क्या आई, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, देखिएगा हमने क्या करा यहाँ पर, a प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, u प्लस वी था u माइनस वी, तो हमने क्या करा, सबसे पहले v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब जो ये यू स्क्वायर इधर माइनस का था, इधर जाके प्लस का, और ये हमारी जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो क्या होगा यहाँ पर, डिराइव। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।